हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 8 क्लास का चैप्टर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी इसकी एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है। और पहला क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो इस बच्चों में बता दूं आपको, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी चैप्टर चल रहा है 6। ठीक है। इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है इस एल्जेब्रा का, इसमें हम डिजिट की मल्टीप्लाई बच्चों डिजिट में करेंगे। ठीक है। और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में करेंगे। और जब वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में हुई तो ये पावर इसकी बढ़ेगी। जब हम वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में करेंगे तो पावर बढ़ेगी। ठीक है। और जब हम सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई करेंगे तब पावर बढ़ेगी। ठीक है। और जब हम डिफरेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अभी इसमें हम आपको बता देंगे कि क्या होगा। सॉल्व करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 5x² मल्टीप्लाई करनी है -4x के साथ में। तो 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 या 20। देखिए पूरे इक्वेशन में केवल एक बार माइनस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। ध्यान देखिए x² की मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे तो ये दोनों ही सेम वेरिएबल है, सेम टर्म है। तो x² की मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो ये x की पावर 3 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे x 2 है और यहाँ पे एक x है। यहाँ पे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो x की पावर 3। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। ये 6a² मल्टीप्लाई 2ab और मल्टीप्लाई 3ab²। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में जो भी आपको डिजिट दिखाई दे रही है उनकी मल्टीप्लाई आपस में होगी। जैसे 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, ये तो डिजिट की मल्टीप्लाई होगी। अब ए की मल्टीप्लाई बच्चों ए में होगी। देखिए ए की पावर 2, यहाँ पे समझिए ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 1 4, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4। या फिर ऐसे समझिए ए की पावर 2 और यहाँ पे एक ए और यहाँ पे एक ए, दो ए ये और दो ए ये, तो ए की पावर 4 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए बी की पावर 1, बी की पावर 1 और बी की पावर 2, तो इन सबको जब हम प्लस पावर्स को प्लस करेंगे तो 1 2 और 2 ये, तो ये हो जाएगा बी की पावर 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/4x² y मल्टीप्लाई 1/6xy²। अब इसमें सबसे पहले डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करनी तो ऊपर वाले टर्म की मल्टीप्लाई ऊपर होगी 1 1 जा 1 अपॉन में 4 6 जा 24। अब यहाँ देखिए x की पावर 2 और ये x है, तो x की पावर 2 की मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3। क्यों, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे एक x है, तो हो जाएगा x3, x की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए y की पावर 1 और y की पावर 2, जब y की मल्टीप्लाई y में होगी तो ये हो जाएगा y की पावर 3 आंसर। आइए सॉल्व करते हैं इसका डी पार्ट। यहाँ पे ये हमको दिया हुआ है ax² मल्टीप्लाई axy 2ay²। तो सबसे पहले a की मल्टीप्लाई, देखिए पहले डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिजिट केवल यहाँ पे पूरे में यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। इसके बाद a और a, कितनी a है 3, तीनों मल्टीप्लाई में तो यहाँ हो जाएगा a की पावर 3। यहाँ पे x देखिए काउंट करिए तो x यहाँ पे 2 3 है, 2 और 1 3, तो x की पावर 3। y काउंट करिए, y यहाँ पे है और यहाँ पे 1 और 2 ये है, तो ये हो जाएगा y की पावर 3 आंसर। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और इसके ये सारे पार्ट्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि जो भी ये क्वेश्चंस दिए गए इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाइज होता है। जो हमने अभी क्वेश्चन 1 में किया है वही हमें क्वेश्चन 2 में करना है। हमारे पास क्वेश्चन ए का सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 3x² एंड 6x²y, इसको हमें करना है मल्टीप्लाई। तो 3x²y², जहां एंड है एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन 6x²y। अब इसमें क्या, जैसा कि अभी मैंने बताया था डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट में करनी है तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 2, जब आपस में दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा x की पावर 4।
यहाँ पे बाई की पावर 2 और यहाँ पे बाई की पावर 1, जब बाई की मल्टीप्लाई बाई में होगी तो ये हो जाएगा बाई की पावर 3 आंसर। बी हमको दे रखा है 3ab एंड माइनस का 12a²b। सॉल्व करते हैं इसको। 3ab एंड की जगह पे मल्टीप्लाई माइनस का 12a²b। ठीक है, अब 3 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 36 और पूरे क्वेश्चन में केवल एक बार माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। अब a की मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 3, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे a की पावर 1, यहाँ पे a की पावर 2, तो टोटल पावर कितनी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करें तो पावर प्लस होती है, तो a की पावर 3। यहाँ पे b की पावर 1 और b की पावर 1 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा b की पावर 2 आंसर। सी पार्ट हमको दिया हुआ है माइनस का 4/3ab एंड 10/4a²b²c। आइए सॉल्व करते हैं। माइनस का 4/3ab मल्टीप्लाई 10/4a²b²c। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों यहाँ देखिए 4 से ही कट जाएगा, 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर हम इसका आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बचा है 1, 1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो सबसे पहले तो 10 में और 3 बन जा 3, 10/3 और पूरे क्वेश्चन में केवल एक जगह माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। अब यहाँ देखिए a की पावर 1 और a की पावर 2, जैसा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या होती है प्लस, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे b की पावर 1 b की पावर 2, तो b की पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, पावर प्लस होती है तो ये हो जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसका डी पार्ट। 16/25x² एंड माइनस का 1/4xy²। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 16/25x² मल्टीप्लाई माइनस का 1/4xy²। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं, तो देखिए हो रहा है, 4 से 4 बन जा 4 और 4 4 जा 16, ये 4 से कैंसिल हो गया। सबसे पहले डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बन जा 4, 25 बन जा 25 और पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए केवल एक बार यहाँ पे माइनस है तो आंसर में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1 तो ये हो जाएगा x की पावर 3, बाई की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई की पावर 2 ये हो जाएगा बाई की पावर 3 आंसर। इसके बाद ई पार्ट हमें दे रखा है माइनस का 7x की पावर 4 मल्टीप्लाई 3x की पावर 7। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, 7 3 जा 21, पूरे क्वेश्चन में एक बार माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। यहाँ पे x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 7, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है तो ये हो जाएगा x की पावर 11 आंसर। मतलब इतना आप नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि इसके आगे के पार्ट को सॉल्व करते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ये सॉल्व करते हैं इसका एफ पार्ट। ये हमको गिवन है 6 a की पावर 4 b की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 a की पावर 5 b की पावर 4। आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। मल्टीप्लाई में सबसे पहले डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 है यहाँ पे 7 है तो 6 7 जा 42, a की पावर 4 और a की पावर 5 दोनों को मल्टीप्लाई करना तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो a की पावर 9। अब यहाँ पे b की पावर 5 और b की पावर 4 तो ये भी b की पावर 9 आंसर। जी पार्ट हमको दिया हुआ है माइनस का 5/3x² मल्टीप्लाई माइनस का 2/5x² और y²। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले डिजिट को सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 बाद में, तो यहाँ पे 2 1 या 2 बन जा 2,
ये हो जाएगा, और 3 वन जा 3। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में बच्चों 2 बार माइनस है, एक बार यहाँ पे माइनस है, एक यहाँ पे माइनस है, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। ये बात, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई जब हम माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2 और x की पावर 2 जैसा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे y की पावर 1 और y की पावर 2, तो हो जाएगा y की पावर 3 आंसर। h ये दिया हुआ है 4/5 a b की पावर b स्क्वायर c मल्टीप्लाई 15/8 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हमको गिवन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों देखिए, अगर कुछ सॉल्व हो यानी कि कट रहा हो टेबल इसमें टर्म में, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे 4 से 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया। 5 से 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। अब देखते हैं हमारे पास बचा क्या है। यहाँ पे 1 बचा है, मल्टीप्लाई 3, तो 3 बन जा 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2 बन जा 2। अब वेरिएबल पे आते हैं, यहाँ पे a की पावर 1, यहाँ पे a की पावर 2, तो ये हो जाएगी a की पावर 3। यहाँ पे b की पावर 2, यहाँ पे भी b की पावर 2 है, जैसा कि मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो पावर 4 हो जाएगी। c केवल बच्चों यही है और यहाँ पर नहीं है, तो c आ जाएगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बच्चों सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बच्चों जरूर करते रहना। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब जो भी दिया गया क्वेश्चन उसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे इसमें सब में टर्म के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन हमको दिया गया माइनस का 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, केवल एक बार माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर 2, सारी पावर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2 4 और यहाँ पे पावर 1, तो ये हो जाएगा 5। तो x की पावर 5, जैसा कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है प्लस। यहाँ पे देखिए y की पावर 2 और y की पावर 1 कितना हो जाएगा, y की पावर 3, y की पावर 3 और y की पावर 2, y की पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं बी पार्ट। ये हमको गिवन है 6/7 a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई 14/3 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो सबसे पहले तो बच्चों अगर कुछ सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 7 से 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14, कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, पहले उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 बचा है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, केवल एक जगह यहाँ पे माइनस है, तो क्वेश्चन में आंसर में माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a की पावर 3 और a की पावर 2, तो ये हो जाएगा a की पावर 5, क्योंकि पावर प्लस हो जाती है। b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 5, c की पावर 3 और c की पावर 2, तो ये हो जाएगा c की पावर 5 आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। आइए सॉल्व करते हैं सी पार्ट को। ये हमको गिवन है 3/8 a स्क्वायर b मल्टीप्लाई माइनस का 2/3 a b c और मल्टीप्लाई माइनस का 4/3 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये हमको दिया गया है। अब इसको पहले बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व ऐसे कि 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और इस 4 से 4 बन जा 4 और 2 बन जा 2, 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, ये कैंसिल हो गया। दूसरा 3 से 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखिए डिजिट में देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 के टेबल 1 में पढ़ेंगे तो 1 आएगा। नीचे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 बन जा 3। अब a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 2, तो बच्चों ये हो जाएगी a की पावर 5, b की पावर 1, b की पावर 1 और b की पावर 2, तो ये हो जाएगी b की पावर 4। यहाँ पे c है और किसी में c नहीं है, तो ये यहाँ पे c आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरा
क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में ऊपर देखिए दो जगह माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। जब हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा 1/3 a 5 a की पावर 5 b की पावर 4 c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं डी पार्ट। ये हमको गिवन है माइनस का 4/5 a स्क्वायर b मल्टीप्लाई 4/3 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का 3/8 a की पावर 3 b। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा है। देखिए बच्चों, 3 से 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। अब पूरे इस इक्वेशन में डिजिट देखेंगे तो केवल 2 है, 2 और नीचे 5। अब इस पूरे क्वेश्चन में देखिए माइनस कितना बार है, 2 बार, एक बार माइनस यहाँ पे, एक बार माइनस यहाँ पे। तो जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो प्लस का हो जाएगा। अब a की पावर 2 a की पावर 2 और a की पावर 3, तो पावर के लिए 2 और 2 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा a की पावर 7। इसके बाद b की पावर 1 b की पावर 2, तो ये हो जाएगा b की पावर 3 और b की पावर 1, तो हो जाएगा b की पावर 4। और इस पूरे में c स्क्वायर है तो c स्क्वायर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारा सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ -5/3 a स्क्वायर b मल्टीप्लाई -2/3 a b स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वैल्यू, और वैल्यू कैसे यहाँ पे दे रखा है, व्हेन a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमको गिवन है -5/3 a स्क्वायर b मल्टीप्लाई -2/3 a बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो बच्चों देखिए, जैसा कि मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते टाइम डिजिट की मल्टीप्लाई पहले डिजिट में होती है। तो 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब a की पावर 2 और a की पावर 1, ये हो जाएगा a की पावर 3, b की पावर 1 b की पावर 2, तो ये हो जाएगा b की पावर 3, ठीक है। अब हमको गिवन है, गिवन क्या है बच्चों, इसके आगे की a की पावर हमें 2 रखनी है एंड b की पावर हमको 3 रखनी है इस क्वेश्चन में। तो ये 10/9 मल्टीप्लाई a की जगह a की वैल्यू 2, और जैसा कि यहाँ पे a की पावर 3 है तो यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे b की पावर रखे, पहले b की वैल्यू रखेंगे 3, b की पावर 3 तो यहाँ पे 3 की पावर भी 3। सॉल्व करते हैं, 10/9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 27। 9 से 9 बन जा 9, 9 3 जा 27 कट जाएगा 3 बार में। तो अब आपके पास बचा है 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3। सॉल्व करेंगे, 10 8 जा 80, 83 जा 240, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जो ये इक्वेशन दी गई है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, इसमें a b c की वैल्यू दी गई है कि सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद a b c की वैल्यू रख के फिर इसको और सॉल्व करके हमें फाइनल वैल्यू लेके आनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमको गिवन है 6/5 a b c मल्टीप्लाई 5/4 a स्क्वायर c मल्टीप्लाई माइनस का 2/3 b स्क्वायर c। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 से 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 3 से 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है। अब सबसे पहले डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर बचेगा पूरे में बच्चों केवल 2 और नीचे भी केवल 2 बचा हुआ है। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, यानी कि हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं बची है। अब हमारे पास केवल ये
वेरिएबल्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे a की पावर 1 की मल्टीप्लाई a की पावर 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 3। यहाँ पे b की पावर 1 की मल्टीप्लाई b की पावर 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा b की पावर 3। यहाँ पे c की पावर 1, c की पावर 1 और c की पावर 1, तो ये हो जाएगा c की पावर 3। और पूरे क्वेश्चन में बच्चों आप ध्यान से देखिए केवल एक बार माइनस है यहाँ पे, तो आंसर में ये आ जाएगा माइनस। अब हमको गिवन है यहाँ पे कि a की पावर जो है वो 3 रखनी है, b की पावर -2 रखनी है और c की पावर 1। तो माइनस a की पावर 3, तो a की जगह पे 3 और 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई b की जगह पे b की पावर -2 और उसकी पावर 3, मल्टीप्लाई c की जगह पे 1 और 1 की पावर 3। सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब ये हो जाएगा माइनस का 27 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब ये हो जाएगा माइनस का 8 मल्टीप्लाई 1। 27 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56, कैरी आएगा 5, 8 2 जा 16, 16 और 5 21, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है और यहाँ से थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। देखिए जब भी आपको इस तरीके से कुछ कोई टर्म ब्रैकेट के अंदर दिया जाए और बाकी का टर्म ब्रैकेट के बाहर हो, तब क्या करना, जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है उसकी मल्टीप्लाई आपको ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म में करनी है, ठीक है, और दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से ये a स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर, फिर प्लस फिर a स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 3 और b की पावर 2 प्लस यहाँ पे a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 4 b स्क्वायर, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए जैसे ये ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले हर एक टर्म में होनी है, तो कैसे करेंगे, 5x³ मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस माइनस, फिर 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5x की पावर 3 मल्टीप्लाई 6y, मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट होगी तो 5 4 जा 20, x की पावर 3 x की पावर 2 तो x की पावर 5 माइनस 5 6 जा 30, x की पावर 3 की मल्टीप्लाई y के साथ होगी तो ये हो जाएगा x की पावर 3y, आंसर। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म है इसकी मल्टीप्लाई अंदर वाले सभी टर्म के साथ होगी, तो ये लिखा हुआ है 2x अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 की पावर x³ प्लस फिर से 2 अपॉन में 2x अपॉन में 10 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 4 y स्क्वायर के साथ करेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यहाँ पे बचेगा 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2 और यहाँ पे x की पावर 1 x की पावर 3 तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस यहाँ देखिए 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन में 10 2 जा 20 x y की पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई y के साथ होगी तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। जब सेम टर्म की मल्टीप्लाई होती है तो पावर प्लस होती है और जब डिफरेंट टर्म आते हैं तो उनको इस तरीके से लिखा जाता है एक्स वाई स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं बी पार्ट। ये देखिए जो ब्रैकेट के बाहर है इसकी मल्टीप्लाई करें इस टर्म में करेंगे फिर इस टर्म में करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन में 5 a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई 2b और फिर माइनस अब यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस ये वाला माइनस, एक तो ये वाला माइनस और दूसरा ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन में 5 a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई a अपॉन में 3। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 4 अपॉन में 5 और ये हो जाएगा a स्क्वायर b की पावर 3, क्योंकि देखिए a स्क्वायर यहाँ है यहाँ नहीं है तो a स्क्वायर ही रहेगा, b की पावर 2 और b की पावर 1 तो ये हो जाएगा b की पावर 3 प्लस यहाँ पे
ऊपर केवल 2 और ये नीचे 5 3 जा 15, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं तो 2 का 2 ही रहेगा। 5 3 जा 15, यहाँ पे a की पावर 3 और a, ये हो जाएगा a की पावर 3 और b स्क्वायर, ये बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जब भी ब्रैकेट्स में कोई डिजिट दी है, कोई टर्म दिया हो और ब्रैकेट के बाहर भी कोई नंबर हो, तो उस बाहर वाले नंबर से ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा 6 सॉल्व हो गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। जैसे ये एक पार्ट दिया हुआ है x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, अब इनका हमको कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आइए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आगे भी आएंगे। देखिए क्या करना है, हमको पहले वाले ब्रैकेट से दूसरे वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, या फिर दूसरे वाले ब्रैकेट से पहले वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ठीक उसी तरीके जैसे अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 3 में करें या 3 की मल्टीप्लाई 2 में करें, आंसर 6 ही आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, अगर हम इस वाले ब्रैकेट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो हम दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट से देखिए मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो सीख लीजिए। हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट से पहले हमने ये x ले लिया और इस x की मल्टीप्लाई की हमने इस टर्म में ब्रैकेट में पूरे में, तो ये लिखा हुआ है मैंने x प्लस 3 पूरा ब्रैकेट लिख लिया है। इसके बाद फिर मैंने ये माइनस प्लस का 2 ले लिया, प्लस का 2, और इस पूरे की मल्टीप्लाई फिर से मैंने इस ब्रैकेट में की है x प्लस 3, इस तरीके से। तो देखिए ये ब्रैकेट के अंदर अंदर टर्म आ गया और ये ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म में करनी है, जो कि हमने क्वेश्चन 6 में पढ़ा था। तो देखिए जब हम x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, जब हम x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 की मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब आगे देखिए x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये 3x और प्लस का 2x दोनों ही सेम टर्म है, मतलब x वाले टर्म है, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x प्लस 6। बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं बी पार्ट को। ये लिखा हुआ है 6x प्लस 3y और 5x प्लस 9y। मल्टीप्लाई बच्चों ऐसे ही करेंगे। फिर से देखिए हम फर्स्ट टर्म में से 6x को ले लेते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले टर्म में 5x प्लस 9y, पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करनी है। इसके बाद बचा हुआ पूरा पार्ट प्लस का 3y और मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 9y में। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 6 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 6 5 30, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 6 9 जा 54, x की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा xy प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 5 जा 15, y की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा xy। आगे 3 की मल्टी, अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 27, y की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 54xy और 15xy दोनों ही प्लस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 69xy प्लस 27y स्क्वायर आंसर। ये क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों हमको सॉल्व करना, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे करते हैं क्वेश्चन को। आइए इसको रफ कर देते हैं। अब ये सी पार्ट ये दिया हुआ है हमें 3/2xy प्लस 7/2y मल्टीप्लाई करनी है 2x माइनस 3xy से। तो बच्चों जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, हम दोनों में से किसी भी ब्रैकेट से दोनों में से किसी एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब तक दो पोर्शन में हमने पहले वाला ब्रैकेट लिया, इसमें हम ले लेते हैं सेकंड वाला ब्रैकेट, मतलब यहां से हम लेते हैं 2x
2x और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट वाले ब्रैकेट पूरे में, तो ये हो जाएगा 3/2xy प्लस 7/2y। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं माइनस का 3yx और मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से फर्स्ट टर्म में 3/2xy प्लस 7/2y में। देखिए बच्चों, जैसे ही हम 2 की मल्टीप्लाई 2x की मल्टीप्लाई 3/2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर y और अपॉन में 2 प्लस फिर 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 7 2 जा 14xy अपॉन में 2, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस x, यहाँ पे 3 बाई x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस और 3 7 जा 21 अपॉन में 2 y की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर और जो ये x है वो x आ जाएगा यहाँ पे x। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना, देखिए 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, आगे तो ये कुछ कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y प्लस 7 xy माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 21 अपॉन में 2xy स्क्वायर, और यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट, ये d यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं 4 प्लस 3yz और मल्टीप्लाई करनी है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3z में। ठीक है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, ये z है z। और आइए अब यहाँ से देखिए फिर से हम क्या करते हैं, पहले टर्म से हम 4 ले लेते हैं और दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3z, फिर से हम ले लेते हैं 3yz और मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट वाले टर्म में प्लस 3z। आइए देखिए 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 12 और z का z प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये देखिए 3 हो जाएगा और x स्क्वायर y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर में करेंगे तो y की पावर 3 और यहाँ पे ये z है तो ये z आ जाएगा प्लस, अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 3 जा 9, y देखिए y तो यहाँ है नहीं तो y का y रहेगा, z की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो कितना हो जाएगा z स्क्वायर। बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं ई पार्ट। ये दिया हुआ है a-5 और a-3। सॉल्व करने का बच्चों वही तरीका है कि पहले वाले ब्रैकेट को हम दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले वाले ब्रैकेट से हमने a ले लिया और मल्टीप्लाई करेंगे a-3 में, मतलब दूसरे वाले ब्रैकेट में, फिर बचा हुआ माइनस का 5 ले लिया और मल्टीप्लाई करेंगे फिर से लास्ट वाले ब्रैकेट में। सॉल्व करते हैं, a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3a, अब माइनस 5 की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, अब माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो माइनस माइनस बच्चों प्लस और 5 3 जा 15। सॉल्व करेंगे a स्क्वायर, देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ये हो जाएगा 3a और 5a 8a प्लस 15 आंसर। इसके बाद f दिया हुआ है हमको 3a माइनस 5b और 9a माइनस 2b। सॉल्व करते हैं हम, फर्स्ट वाले ब्रैकेट से सेकंड वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से हमने 3a ले लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे 9a माइनस 2b में और ले लिया माइनस का 5b, मल्टीप्लाई करेंगे 9a माइनस 2b में। अब देखिए 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, a की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये हो जाएगा ab माइनस 5 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 5 9 जा 45, b की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ये हो जाएगा ab
-5 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10, 5 2 जा 10, और b की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 27a², ये भी देखिए माइनस का 6ab माइनस का 45ab, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो 51ab प्लस 10b² आंसर। ये हमारा आंसर हो गया है। आप इसको नोट करिए, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। आइए सॉल्व करते हैं इसका जी पार्ट। ये दिया हुआ है ब्रैकेट में 1 माइनस 4x और ब्रैकेट में 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए फर्स्ट वाले ब्रैकेट से सेकंड वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट से हमने 1 ले लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर में, फिर ले लिया माइनस का 4x विद साइन माइनस का 4x, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से सेकंड वाले टर्म ब्रैकेट में 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते देखिए 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर। अब माइनस, अब यहाँ देखिए -4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस 4x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 2 जा 8x स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे पहले तो ये माइनस हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3। आइए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 है, इसके बाद और कोई कांस्टेंट, 1 मींस कांस्टेंट टर्म, दूसरा इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसके बाद x वाला टर्म, यहाँ पे ये 2x है, यहाँ पे ये 4x है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2x में से 4x को माइनस करना है तो बच्चों आएगा माइनस का 2x, इसके बाद प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 8x स्क्वायर, दोनों ही सेम टर्म है, मतलब लाइक टर्म स्क्वायर वाले, तो यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, अब 3x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर को माइनस करना है तो बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर, इसके बाद में दूसरा यहाँ पे केवल -12x की पावर 3 अकेला टर्म है, कोई दूसरा नहीं है, तो ये माइनस का 12x की पावर 3 आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद सॉल्व करते हैं इसका h पार्ट, ये हमको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, मल्टीप्लाई करनी है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के साथ। अब बच्चे इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सेकंड वाले टर्म से या सेकंड वाले ब्रैकेट से फर्स्ट वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब देखिए यहां से पहले हमने x स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर में, फिर ले लिया माइनस का y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर में। आइए सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x की मल्टीप्लाई इसमें x में करेंगे x की पावर 2 की, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस x की पावर 2 z की पावर 2, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर 2 y की पावर 2, जैसे बच्चों देखिए जैसे हम y की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आप सोच रहे होंगे पहले y आना चाहिए, तो नहीं, जैसे अल्फाबेट जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो पहले x आता है फिर y आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अल्फाबेट की तरह पहले हमने x को लिखा फिर y को, अब जब हम y की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y की पावर 4, जब हम माइनस y की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब इसमें बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा x, यहाँ पे x की पावर 4, इसके बाद यहाँ पे प्लस में x की पावर 2 y की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस में, तो ये वाला टर्म सेम है बट अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास बचेगा प्लस का x स्क्वायर z स्क्वायर, बचेगा माइनस का y की पावर 4 माइनस का y स्क्वायर और z स्क्वायर, यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके बाकी के और पार्ट्स बचे हुए हैं उनको सॉल्व करवाते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं ये आगे के पार्ट्स।
देखिए आई पार्ट, इसमें 5x प्लस 2y मल्टीप्लाई करनी है ZY प्लस x माइनस वाई स्क्वायर में। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहां से ये मैंने फर्स्ट ब्रैकेट से 5x ले लिया और मल्टीप्लाई करनी है सेकेंड ब्रैकेट में ZY प्लस x माइनस वाई स्क्वायर के साथ, फिर ले लिया प्लस का मैंने 2y और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें ZY y प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर में। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 5 की मल्टीप्लाई जब हम इस टर्मों में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x y और z, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो यहाँ कोई डिजिट तो है नहीं, तो 5 का 5 आ जाएगा, उसके बाद आपको x दिखाई दे रहा है y और z, तो इसको मैंने सीक्वेंस में लिख दिया 5xy z। अब प्लस 5x की मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, 5x की मल्टीप्लाई जब हम माइनस y में करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 5xy स्क्वायर। आगे जब हम प्लस 2 की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर z। अब 2y की मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2xy, और 2y की मल्टीप्लाई जब हम माइनस के y स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y की पावर 3। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं कि अगर कोई टर्म ऐसा हो जो सॉल्व हो जाए। पहले देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक्स वाई जेड वाला टर्म है, तो इस पूरे में एक्स वाई जेड का कोई और टर्म नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, कोई दूसरा एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर का टर्म है, कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड का टर्म है, तो पूरे में इस टर्म जैसा कोई और नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई है, तो इस एक्स वाई की जैसा कोई और टर्म नहीं है, तो यानी कि सारे टर्म इसमें डिफरेंट है। तो बच्चों ये कोई टर्म आपस में सॉल्व नहीं होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसके बाद जे पार्ट को। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों मैंने आपको पहले ही बता रखा, हम दोनों टर्म में से किसी एक टर्म से दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से ले लिया x, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म में 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2, और फिर ले लिया माइनस का 3, मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में। तो ये हो जाएगा, देखिए x की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 3 4 जा 12 x स्क्वायर, माइनस 3 की मल्टीप्लाई प्लस 3 में करेंगे तो माइनस का 9x, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 6। आइए देख लेते हैं अगर कुछ सॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 वाला टर्म देखना और कोई नहीं है, तो यही आ जाएगा 4x की पावर 3। अब यहाँ पे x की पावर 2 वाला टर्म देखना है, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, बट ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 9x, तो 2x में दोनों ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2x में से 9x जाएगा, तो बच्चों ये बचेगा माइनस का 7x, और पूरे में फिर यहाँ पे बचेगा ये 6, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आइए सॉल्व करते हैं इसका के पार्ट। ये हमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई 5x माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 टर्म की मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद फिर तीसरे टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं सॉल्व में, देखिए इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको एज इट इज जैसा है वैसा ही रखते हैं। तो अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और यहाँ पे x स्क्वायर और x, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, और 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8x स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट में बंद, और ये मल्टीप्लाई 5x प्लस 2।
अब हमारे पास दो टर्म आ गए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये 5x रखेंगे बाहर और फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 8x² और प्लस का 2 ले लेंगे, फिर से 6x³ प्लस 8x²। मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 6 30, x की मल्टीप्लाई x³ में करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 5 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 5 8 40, ये हो जाएगा x⁴, x⁴2 यहाँ x⁴1, तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई करते हैं तभी, ये बात ध्यान रखना। प्लस यहाँ से 2 ले लिया तो 2 6 12 x⁴ प्लस 2 8 16x²। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व भी हो जाएगा 30x⁴ प्लस देखिए 40x⁴ और 12x⁴, ये दोनों ही वैल्यू सेम है और ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 52x⁴ प्लस 16x² आंसर। इसके बाद L पार्ट ये है 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई 7x मल्टीप्लाई माइनस का 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई तो ये तीसरा ये टर्म है, इसकी मल्टीप्लाई हम फर्स्ट टर्म में कर लेते हैं। कैसे, जब हम 7x की मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो 7 4 28 हो जाएगा और x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 7 3 21 और x, इसको ब्रैकेट में रखते हैं मल्टीप्लाई माइनस का 3x प्लस 2। अब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3x मल्टीप्लाई करेंगे 28x² x² प्लस 21x और यहाँ से प्लस का 2 ले लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 28x² प्लस 21x में। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, जब 28 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24, 3 2 6 84 हो जाएगा और देखिए माइनस का x की मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो x⁴ और अब -3 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 63, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2 की मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो ये 56x² हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 42x। अब आइए बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, जो नीचे का टर्म आएगा इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 84x⁴, ये वाला टर्म। अब यहाँ देखिए 63x² प्लस 56x², ये दोनों टर्म मतलब लाइक टर्म है, एक जैसे x² वाले टर्म, बट एक माइनस का दूसरा प्लस का है, तो प्लस माइनस होता है तो हमें करना है माइनस, ठीक है। तो 63 में से 56 में से 63 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 7x² और यहाँ पे बचेगा प्लस का 42x, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 6.2 में जितने भी क्वेश्चन थे सबको मैंने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखते रहें और मैथ की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना।